चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के एक बयान पर कोहराम मच गया है। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो और बिहार में एनडीए नेताओं को लेकर क्या विवादित बयान दे डाला है। तेजस्वी ने कहा कि पीएम मोदी को एक दिन में 3-3 रैली और रोड शो क्यों करने पड़ रही हैं। प्रधानमंत्री जानते हैं एनडीए में जो भी बिहार में है सब नालायक है, काम नहीं चल रहा है। तेजस्वी यादव के इस विवादित बयान के बाद बिहार की सियासत में उबाल आ गया है। देखिए रिपोर्ट। घबराए हुए प्रधानमंत्री और वो जानते हैं एनडीए में यहाँ जो भी है बिहार में सब नालायक है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान से पहले बिहार की सियासत में नालायक शब्द की एंट्री हो गई। मुद्दों को तलाशते तलाशते आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के एक विवादास्पद बयान से सियासी हवा गर्म हो गई और बिहार की सियासत में उबाल आ गया। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर तेजस्वी यादव के बिगड़े बोल पर एनडीए नेताओं ने क्या पलटवार किया, उसे आगे सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं तेजस्वी यादव ने एनडीए नेताओं को लेकर क्या विवादास्पद बयान दिया है। प्रधानमंत्री एक दिन में सुनने में आ रहा 3 रैली बिहार में कर रहे हैं, चुनाव वाले दिन आसपास। घबराए हुए प्रधानमंत्री और वो जानते हैं एनडीए में यहाँ जो भी है बिहार में सब नालायक है, काम नहीं चल रहा है। प्रधानमंत्री 365 दिन भी रहेंगे तो हमें को ही फायदा है, क्योंकि बिहार अपना अधिकार मांग रहा है, अपना हक मांग रहा है। तेजस्वी यादव के इस विवादास्पद बयान पर बीजेपी गुस्से में आ गई। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि तेजस्वी के पूरे परिवार में एक लायक व्यक्ति तो है नहीं। वहीं एनडीए की सहयोगी पार्टी के नेता चिराग पासवान ने तेजस्वी के बयान को बौखलाहट में दिया गया बयान कह दिया। स्वाभाविक है, क्योंकि इस पूरे परिवार में एक लायक व्यक्ति तो है नहीं। लालू जी स्वयं पूरे बिहार को निकम्मा बना दिए। इनको पहले पूछना चाहिए था जाके पिताजी को ना। प्रधानमंत्री जी 365 दिन रह भी गए तो उससे इनकी जीत कैसे हो जाएगी? कोई सर पैर है बातों का? हकीकत है इन लोगों के पास कोई बयानबाजी बची ही नहीं है। इन लोगों के पास अब ये सही में बौखलाहट की निशानी, मतलब इस बयान का कोई मतलब बनता है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 मई को 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें बिहार की 5 सीटें भी शामिल हैं। बीजेपी नेताओं के मुताबिक तेजस्वी का बयान उनकी बौखलाहट को जग जाहिर करता है, क्योंकि विपक्ष के गठबंधन के नेताओं के मुकाबले चुनावी रण में पीएम मोदी ज्यादा रैलियां और रोड शो करते नजर आ रहे हैं। विश्व मदर दिवस पर आज एक ऐसी मां की कहानी जो समाज की परवाह किए बगैर अपने बेटी के भविष्य को सुधारने के लिए सड़कों पर ई रिक्शा चला रही है। भीलवाड़ा की सड़कों पर इस मां को अपनी बेटी के साथ रिक्शा चलाते हुए देखा जा सकता है। देखिए रिपोर्ट। माँ अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। माँ अपने बच्चों के भविष्य को मजबूत और उज्जवल बनाने के लिए कई जतन भी करती है। हमेशा ये सोचती है कि उसके बच्चे को आगे कैसे बढ़ाएं और खूब सफलता कैसे मिले। ऐसा ही भीलवाड़ा की इस महिला ने भी ठाना है कि उसकी बेटी बड़ी होकर उसके सपने को पूरा करे और अच्छे से पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी को सही ढंग से जिए। इसके लिए एक योद्धा की तरह माँ अपनी बेटी के भविष्य को बनाने के लिए ई रिक्शा चला रही है। मेरे को ऑटो चलाते हुए 3 साल हो गए और मैं मेरी बिटिया के लिए, मेरे परिवार के लिए कर रही हूँ, जो भी संघर्ष कर रही हूँ। आज मैं जो ये दुख देख रही हूँ वो मेरी बिटिया ना देखे, इसीलिए ये रिक्शा चला रही हूँ। मैं आईपीएस बनना चाहती हूँ और मेरी मम्मी ख्याल रख रही है, वैसा मैं भी रखूंगी। मैं अपनी मम्मी को अच्छा जीवन दूंगी। भीलवाड़ा शहर की रहने वाली शमा अपनी बेटी के पालन के लिए 3 सालों से रिक्शा चला रही है। बच्ची का लालन पालन के साथ ही अच्छी शिक्षा भी दिलवा रही है, ताकि उसे वो सब झेलना ना पड़े जो उसके साथ हुआ। नूरी स्कूल से वापस आने के बाद दिन भर अपनी माँ के साथ ही रहती है और इस रिक्शा में अपनी पढ़ाई करती है।
शाम को शमा और उसकी बेटी घर लौटते हैं तो फिर उसकी बेटी खाना खाकर पढ़ाई करने लग जाती है। नूरी का भी एक सपना है कि जिस तरह उसकी माँ उसके लिए संघर्ष कर रही है, वो भी एक बड़ा IPS अफसर बनकर अपनी माँ के जीवन को सुधारेगी और उसे ढेर सारी खुशियाँ देगी। शमा एक उदाहरण बन चुकी है नारी शक्ति के लिए कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, नारी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपने उस मार्ग पर चलता रहना चाहिए ताकि अपने बच्चों का भविष्य सुधार सके। वहीं नूरी ने भी ये कहा है कि मैं बड़े होकर IPS बनूंगी और कहीं ना कहीं अपनी माँ की जिंदगी को सुधारूंगी, उनके लिए मेहनत करूंगी ताकि मेरी माँ अच्छी जिंदगी जी सके। वीडियो जर्नलिस्ट सग्गू सराठी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा। चूरू से एक बड़ी खबर आपको देंगे। सीतसर गांव में जोरदार धमाका हुआ है। मनरेगा काम के दौरान जोरदार विस्फोट हुआ है। धमाके से एक मनरेगा मजदूर घायल हुआ है। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। किसी विस्फोटक पदार्थ पर फावड़े की चोट से धमाका हुआ है। धमाके के बाद रतनगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। तो सीतसर गांव में जोरदार धमाके से एक मनरेगा मजदूर घायल बताया जा रहा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।